अब हम सीमांचल के सीटों की बात करें तो सीमांचल में 24 सीटें आती हैं और देखिए सीमांचल को लेकर इस बार कहा जा रहा है कि सीमांचल सत्ता की चाबी साबित होगा। पिछली बार भी कुछ ऐसा ही हुआ था, यानी सीमांचल में जो बाजी मारेगा वो सत्ता के करीब पहुंचता दिखाई देगा। हमारे साथ राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, सीमांचल की 24 सीटों को लेकर क्या आकलन है आपका? देखिए, सीमांचल में जहां पर भी मुस्लिम बहुल इलाका है वहां एक ट्रायंगुलर फाइट जो है वो बनते हुए दिख रही है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी AIMIM है उसका दखल दिखता है और वो मुकाबले को त्रिकोण बनाते हुए यहां पर दिख रहा है। सीमांचल में कुल 24 सीटें हैं, जिसमें अररिया की 6 सीट है, किशनगंज की 4 सीट है, पूर्णिया की 7 सीट है और कटिहार की भी 7 सीट है। तो ये सीमांचल में आपको दिखेगा। अब यहां पर लगभग जो है सीमांचल में अगर आप मुस्लिम वोटर्स की बात कीजिए तो औसत लगभग 45% का आ जाता है। तो ऐसे देखने से लगता है कि यह महागठबंधन का बहुत स्ट्रांग होल्ड वाला क्षेत्र है। लेकिन जब से AIMIM ने एंट्री की है, खास करके पिछले चुनाव से, तो महागठबंधन को डेंट लगा है। क्या इस बार भी वैसा होगा, ये एक बड़ा सवाल है। और चूंकि ये चीजें जो है पिछले चुनाव में देखी गई हैं उदय जी, कि जब मुस्लिम वोटर्स होते हैं वो कैलकुलेटिव होकर वोट करते हैं। उनको जहां लगता है जो जीत रहा है उस प्रत्याशी को, चाहे वो महागठबंधन से हो या फिर वो AIMIM से हो, उसको वोट करते हैं। फिलहाल 2020 में हम पहले अररिया की बात कर लें। अररिया में जो 6 सीटें हैं वहां पर 2020 में NDA को 4 सीट आई थी, महागठबंधन को 1 सीट मिली थी और AIMIM को जो है वो जोकीहाट वाली सीट जो है वो मिली थी। तो ये था पिछली बार का 6 सीटों का हाल। इस बार अगर आप देखें तो यहां पर NDA को 1 सीट का नुकसान दिख रहा है और यहां पर NDA को 3 सीट जो है वो मिल सकती है अररिया जिले में, और महागठबंधन को 1 सीट का फायदा दिखता है। तो महागठबंधन की सीटों की संख्या अररिया में 2 दिखती है और AIMIM के हिस्से 1 सीट आ सकती है, ऐसा लगता है, जो कि रिपोर्टर्स फीडबैक है और ग्राउंड रिपोर्ट्स जो हम तक पहुंची हैं उसके अनुसार। किशनगंज की 4 सीटों पर जो है वहां पर काफी तगड़ा मुकाबला है और यहां पर अगर आप देखें तो पिछली बार NDA को 1 भी सीट किशनगंज में नहीं मिली थी, महागठबंधन को 2 सीट मिली थी और AIMIM को भी 2 सीट मिली थी। इस बार AIMIM जो है कई सीटों पर तगड़ी चुनौती पेश करता हुआ दिखा है और ऐसा लगता है कि वो 3 सीटों पर बढ़त ले सकता है और महागठबंधन को 1 सीट जो है वो मिल सकती है। ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। देखिए, बहादुरगंज में तौसीफ आलम जो AIMIM के हैं उनको लीड दिखती है। इसके अलावा ठाकुरगंज में भी चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है, लेकिन यहां पर सऊद आलम जो RJD के हैं उनको बढ़त दिखती है और किशनगंज में तगड़ा मुकाबला है कमरुल हुदा और शम्स आगाज के बीच में। लेकिन पिछली बार क्या हुआ था कि इन दोनों की लड़ाई में स्वीटी सिंह जीत के बहुत करीब पहुंच गई थी, हालांकि वो बहुत दूर रह गई, 1500 वोटों से हारी थी। तो इस बार बीजेपी को उम्मीद है कि अगर यहां वोटों का बंटवारा होता है तो उनका काम बन सकता है। तो यही चीज देखनी है कि मुस्लिम वोटर्स ने टैक्टिकल वोटिंग की है या फिर जो है किस तरह से एक मुश्त किसी को वोट दिया है, जो उनका इस एरिया में जो रणनीति जो है आमतौर पर अपनाते हैं। तो फिलहाल मुझे लगता है कि शम्स आगाज को जो है यहां पर बढ़त दिखती है। कोचा धामन में तगड़ा मुकाबला है RJD और AIMIM के बीच में, लेकिन यहां पर भी सरवर आलम जो है वो बढ़त ले सकते हैं। तो AIMIM को ये 3 सीट मुझे यहां पर दिखती है। पूर्णिया में 7 सीट है। पिछली बार NDA को पूर्णिया में 4 सीट मिली थी, 2020 की बात है।
महागठबंधन को 1 सीट मिली थी और एआईएमआईएम को 2 सीट मिली थी 2020 में। इस बार जो हमारा अनुमान है रिपोर्टर्स फीडबैक और ग्राउंड रिपोर्ट्स के अनुसार, तो उसमें एनडीए को इस बार 1 सीट का नुकसान दिखता है, मतलब कि पिछली बार 4 था तो इस बार 3 दिखता है। और जो महागठबंधन है उसको 1 सीट दिखती है, जो कि पिछली बार भी 1 ही सीट थी। एआईएमआईएम को 2 सीट यहां पर मुझे लगता है कि दिख रही है। एक तो अख्तरुल ईमान की ही सीट है, यहां पर वो सीट पर उनको जो है बढ़त दिखती है, अमौर की सीट, और 22 की सीट से गुलाम सरवर जो है मुझे लगता है कि लीड ले सकते हैं। हालांकि यहां पर भी जो है उनका अब्दुस सुबहान से तगड़ा मुकाबला है, लेकिन गुलाम सरवर को लीड मिल सकती है। तो एआईएमआईएम को 2 सीट यहां पर दिख रही है और निर्दलीय 1 दिख रहे हैं। क्योंकि कस्बा में इतने कॉर्नर में फाइट खुल गई है कि उसमें अगर कोई एक प्रत्याशी 25-30% वोट ले आता है तो उसकी जीत हो सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में जो वहां निर्दलीय प्रत्याशी हैं प्रदीप दास, वो यहां से चुनाव जीत सकते हैं। कटिहार की अगर हम बात करें तो कटिहार में जो है पिछली बार अगर आप देखिए तो एनडीए को 4 मिली थी और महागठबंधन को 3 सीट मिली थी। इस बार भी मुझे वही चीज दिख रहा है कि एनडीए के नाम 4 सीट और महागठबंधन के नाम 3 सीट जो है वो जा सकती है। तो अगर आप कुल मिलाकर देखें तो 2020 में एनडीए को 12 सीट मिली थी, महागठबंधन को 7 सीट मिली थी और एआईएमआईएम को 5 सीट मिली थी। इस बार जो अनुमान है वो भी कमोबेश उसी के आसपास दिखता है। एनडीए को थोड़ा नुकसान दिखता है सीमांचल में। पिछली बार 12 सीट थी, इस बार मुझे लगता है कि वो 10 सीटों तक आ सकता है। महागठबंधन जहां था वहीं रहेगा, मतलब 7 सीट, एआईएमआईएम को 6 सीट और निर्दलीय को 1 सीट। लेकिन यहां एक चीज कहूंगा कि कुछ जगह पर जो मैंने कहा कि मुस्लिम वोटर्स की टैक्टिकल वोटिंग जो होती है और अगर उनको लगता हो कि सरकार बदलना है तो जो एआईएमआईएम को लेकर बज़ था, अगर वहां से वोट शिफ्ट होता है एआईएमआईएम की तरफ, तब महागठबंधन डबल डिजिट में जा सकता है। तो यह परिस्थिति यहां पर जो है वो बन सकती है। तो यहां पर 10 के आसपास महागठबंधन की सीटें हो सकती है तब, जबकि एआईएमआईएम के वोट महागठबंधन की तरफ शिफ्ट हुए हों, क्योंकि यहां पर काफी प्रयास भी जो है वो महागठबंधन की तरफ से किया गया था। यहां पर इमरान प्रतापगढ़ी लगातार कैंप किए रहे। इसके अलावा इकरा हसन आई, वो यहां पर आकर जो है एआईएमआईएम के खिलाफ और एनडीए के खिलाफ जो है चुनाव प्रचार करते रही। तो उसका अगर लाभ मिलता है तब यहां पर एआईएमआईएम को नुकसान हो सकता है। तो जो उनको 6 सीटें सीमांचल में दिख रही हैं वो जो है कुछ एक कम हो सकता है, 2 से 3 सीट कम हो सकता है। नहीं तो फिलहाल जो दिख रहा है एनडीए को 10 सीट, महागठबंधन को 7 सीट, एआईएमआईएम को 6 सीट और निर्दलीय को 1 सीट। लेकिन अगर आप देखिएगा तो यहां कई दिग्गज जो है सीमांचल में चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, उनकी सीट भी फंसी हुई है, तगड़ा मुकाबला है उनका भी। अख्तरुल ईमान इसी विधानसभा क्षेत्र से लड़ेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद, नीतीश सरकार की पावरफुल मिनिस्टर लेसी सिंह, जहां उनका सामना संतोष कुशवाहा से हो रहा है। दुलाल चंद गोस्वामी शकील अहमद के खिलाफ हैं। बीमा भारती यहां से रुपौली से चुनाव लड़ रही हैं। शाहनवाज आलम जोकीहाट से चुनाव लड़ रहे हैं। मास्टर मुजाहिद आलम कूचा धामन से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कई जो कद्दावर नेता हैं और दमदार नेता हैं वो सीमांचल में अपनी किस्मत आजमाते हुए दिखेंगे। लेकिन स्थिति अगर आप देखिए तो यहां पर एनडीए को 2 सीट का नुकसान दिख रहा है। यहां पर महागठबंधन फिलहाल वही है, लेकिन अगर एआईएमआईएम के वोट टुवर्ड्स महागठबंधन शिफ्ट होता है तो महागठबंधन यहां डबल डिजिट में पहुंच सकता है। चलिए, अब इंतजार इस बात का रहेगा कि सीमांचल में क्या होता है, जनता किसकी तरफ अपना झुकाव दिखाती है, वो बहुत अहम होगा।